नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में। और इस समय आपको लाइव विजुअल्स बता दें, और आप देख सकते हैं इस समय के लाइव विजुअल्स, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा साफ तौर पर एक बड़ा आज डेलीगेशन जो है वो डीसी ऑफिस की तरफ रुख कर रहा है, जहां पर पाकिस्तानी जो हैं वो भारत छोड़ें, जो पाकिस्तानी इस समय हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उसे लेकर आज ये एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो जा रहा है। आप आगे के भी लाइव विजुअल्स इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो डीसी ऑफिस की तरफ जाते हुए, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सत शर्मा और अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं वो इस समय इस बड़े डेलीगेशन को उसका नेतृत्व करते हुए, और आप देख सकते हैं शिल्पा 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 आप देख सकते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के लीडरान इस बारे में साफ तौर पर कहते हैं कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहे हैं पिछले कई सालों से, उन्हें बाहर निकाला जाए। अरे भैया पीछे रहो, पीछे आना यार, आगे चलो, आगे पीछे पीछे मेरा पाँव देखो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, चलते जाओ, चलते जाओ, बाहर निकालो, 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 चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, बाहर निकालो, बाहर निकालो, ये देखिए, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, ये कहने के लिए कि जल्द से जल्द बाहर निकालो, 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 आओ चलो यार, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो,
बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, पाकिस्तानी 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 बाहर निकालो, सिंगल आईडी सिंगल आईडी तो दर्शकों, इस समय डीसी कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर जिसमें कि सत शर्मा की बात करें, उसके बाद श्यामलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से एमपी जुगल किशोर शर्मा इस समय डीसी ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम देते हुए, जहां पर साफ तौर पर पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उसके खिलाफ उन्हें घर वापसी हो, उसे लेकर जो है हिंदुस्तान से निकाला जाए, ये डेलीगेशन आज यहाँ पहुँचा है। निकालने की इस वक्त डीसी लाइव विजुअल साहब जम्मू बुलेटिन के माध्यम से पाकिस्तानी प्रेमियों को, पाकिस्तानी प्रेमियों को बाहर निकालो, 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 पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, 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 बाहर क्या कहेंगे जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तानी भेजे जा रहे थे पाकिस्तान, लेकिन अचानक से कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें उन सब लोगों को रोक दिया जाता है, ऐसा क्यों? जी, मैं ये कहना चाहूँगी, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज खड़े हैं। जिस तरह से आपने देखा है कि पहलगाम पे इतना बड़ा, इतना खतरनाक टेररिस्ट अटैक हुआ है,
उसकी वजह से हमारे बेगुनाह इनोसेंट जो लोग मारे गए हैं, हमारे भाई मारे गए हैं। किसी ने अपने जो माता है अपने बेटों को खोया है, अपने लालों को खोया है, बहनों ने अपने भाइयों को खोया है और नए नवेली दुल्हों ने अपने पतियों को खोया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उन्होंने पाकिस्तानियों को बाहर निकाला है, उनके देश वापस पहुंचाया है और ये बहुत अच्छा निर्णय है कि उनको वापस नहीं वीजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या उन्हें किसी चीज का, और जो यहाँ से जा रहे हैं उनका वहाँ पे रहने का इंतजाम क्या होगा फिर, जो कि अपना देश छोड़ के हमारे यहाँ बहुत सारे ठिकाने हैं जो यहाँ पर बसे हैं और वहाँ पर भी बसे हैं, उनके ठिकाने उधर भी हैं। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आज हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी जो लोग हैं, उनके लिए भी आज हम अगेंस्ट उनके खड़े हैं कि उनको भी यहाँ से निकाला जाए। जो निवैध रूप से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं हमारे देश के लिए, हम हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। बहुत सारी शिकायतें रोहिंग्यास के खिलाफ आ रही है कि प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं, ये गांजा चिट्टा बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन और कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई, लेकिन उनको बेल, अगर कार्रवाई तो जरूर हुई है, पुलिस ने पकड़ा भी है, लेकिन ये है इनके पता नहीं क्या नेक्सस चला रहे हैं कि किस तरह से वो ऊपर से उनको थोड़ी बेल मिल जाती है। यही हमने ये निवेदन भी करना है ऑनरेबल कोर्ट से भी, ऑनरेबल जजेस से भी, कि काइंडली ऐसे लोगों को बेल ना दी जाए जो ऐसे के कांड कर रहे हो, इस तरह से ड्रग एडिक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैम एक आखिरी सवाल, क्या सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाएगा? अगर लगेगा तो पूरी तरह से मेरे को लगता है भेजा ही जाना चाहिए। जी, हमारे देश में देश के साथ सारे लोग आज माननीय प्रधानमंत्री आपने देखा है कि जिस तरह से पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हुआ, तो इसके हुआ है वहाँ से पाकिस्तान को भी छूट दी गई जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पाकिस्तानियों को पूरी तरह से हमारे देश से हटाया जाए, जम्मू कश्मीर में जो रह रहे थे उनको पाकिस्तान में भेजा जाए, ये बहुत अच्छा निर्णय है। अब मेरे को लगता है इससे जो टेरर एक्टिविटीज है वो नहीं होंगी, बहुत ही कम होंगी। साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे ऑपोजिशन के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो फायदा उठा रहे हैं इन बांग्लादेशियों का, इन रोहिंग्यों का, उनको भी बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो निवैध रूप से जो यहाँ पर रह रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में और हमारे देश में, उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। जी, हम बिल्कुल चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद भी है, हमारे हिंदुस्तान से कोई कनेक्टिविटी हो ही ना, क्योंकि जब से पाकिस्तानी यहाँ पे बसे हैं तब से हमारे जम्मू कश्मीर को उन्होंने टारगेट बनाया है। देखिए अब कितने लोग, बेगुनाह लोग, किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है, किसी बहन ने अपने भाई को खोया है, किसी जो नई दुल्हन है उसने अपने पति को खोया है। कितनी बेगुनाह सरकारें नहीं है, उन्होंने इन लोगों को यहाँ पर बसाया। चाहे यहाँ पर रोहिंग्या की बसाने की बात करो, ये अहमद अल्लाह जी के अगर वो कैनवर में हुआ है और एनसी की सरकार में पाकिस्तान को यहाँ पर आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने का जो प्रक्रिया है वो चली है। यही सवाल हम लगातार कर रहे हैं, आपको दर्द क्यों हो रहा है? जब टेररिस्टों के घरों को उड़ाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो आप चीख पुकार क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता और भारत की देशभक्ति जनता चाहती है कि पाकिस्तानियों को, देशद्रोहियों को पाकिस्तान भेजा। रोहिंग्यास की अगर मैं बात करूं तो और भी रोहिंग्यास को निकाला जाएगा, हम मैसेज देना चाहते हैं रोहिंग्यास को क्या जम्मू कश्मीर से निकाला जाएगा? जहाँ देखिए, हम तो चाहते हैं कि रोहिंग्या भी बाहर हो, बांग्लादेशी भी बाहर हो और पाकिस्तानी सबसे पहले बाहर हो, क्योंकि पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट आप लोग देख रहे हैं, लगातार टेररिस्ट अटैक्स में पाई जा रही है। तो हम लगातार ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक ये सारे देशद्रोही देश से बाहर नहीं जाते। पाकिस्तान
देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, 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 देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाहर निकालो, बाहर निकालो, पाकिस्तानी को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, पाकिस्तानी को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, पाकिस्तान भेजने को, मारो सालों को, पाकिस्तान के गद्दारों को, देश के गद्दारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो। सर गेट खुला रहा। सर थोड़ा पीछे ही आओ। सर थोड़ा पीछे ही आओ, पीछे सर खुले ही आओ। सर थोड़ा पीछे ही आओ सर। सर थोड़ा पीछे ही आओ। पीछे कुत्ते जाना है सर, तो ही जाना फ्रेम से। माइक छोड़ दो सर, थोड़ा पीछे पूरे भारत में माइक थले करो। 22 अप्रैल के पहलगाम के वाक़े के बाद एक एडवाइजरी जारी की गई थी, एक ऑर्डर जो था वो इशू हुआ था, जिसके संदर्भ में माइक थले करो यार, थोड़ा देश भर में रहने वाले थले करो ना थोड़े। इलीगल तरीके से यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तान नागरिकों को वापस डिपोर्ट किया जाए, एक ऑर्डर निकला था। इसी के संदर्भ में आज आने वाला मेंबर पार्लियामेंट जी के साथ, हमारे आने वाला विधायकों के साथ, श्यामलाल शर्मा जी के साथ, मोहनलाल जी के साथ, अरविंद जी, प्रोफेसर गारूराम जी और हमारे बीडीसी चेयरमैन डॉक्टर राजीव जी, हमारे विधायक, सभी हमारे जिला के अध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू से हम लोग मिले थे। उनको हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है और हम लोग उनसे हमने प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द जांच करके जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान के नागरिक ऑक्यूपेंट हैं, यहाँ पर वैलिड इनवैलिड वीजास के माध्यम से जो है वो रह रहे हैं, थोड़ा क्या कर लो, उनकी जांच होनी चाहिए। और जो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं उनको पाकिस्तान जो है वो भेजा जाना चाहिए। हमारा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो किसी भी तरीके से देश को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और ऐसे समय में जब 22 तारीख का वाक़या हम लोग सबके सामने है कि जब धर्म पूछकर 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उनकी शहादत जो है वो हुई। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस आर्डर के अंतर्गत, क्योंकि जितने भी डीसीज हैं वो नोडल ऑफिसर्स हैं, इंचार्जेस हैं, उनसे हमने प्रार्थना की है हर जिला स्तर पर कि जितने भी लोग यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।